Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं 2012 से सेवा में लगा हुआ हूँ। हमने कुछ स्कूल्स गोद भी लिए हैं। मेरी प्रायोरिटी 4 फोकस पॉइंट है मेरे। लिटरेसी, हेल्थ, मेरा आंखों का अस्पताल का प्लान है। कि वोट भी सपोर्ट भी यहाँ की जो आवाज़ है बस एक ही नाम बता रही है कि विजय कुछ मदद करेंगे गाँव की। विजय भाई को पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। हम विजय भैया को जिताना चाहते हैं। हमारे यहाँ से विजय बाबू प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं। विजय जी को, विजय को, हम विजय को। और इस वक्त मैं मौजूद, आपको बता दूं, मेरठ ब्लॉक के मोहद्दीनपुर में हूं और मोहद्दीनपुर शुगर मिल की वजह से फेमस है। मेरे साथ प्रधान पद के भावी उम्मीदवार विजय जी हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का प्यार और समर्थन और सपोर्ट, अगर हम देखें इस बात को, क्योंकि सर्वे की जो हमने सर्वे किया, अपना जो ओपोनेंट था आईएसएन का, उसमें भी बहुत लोगों का प्यार और सहयोग इन्हें पहले से पहले ही मिल पा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं गाँव वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि मुझे खरा उतरने में पूरा मैं प्रयास करने जा रहा हूँ, गांव की जो समस्याएं हैं और जो गांव के लोगों को सेवा देने का मेरा प्रयास है, मैं उसमें खरा उतरूँ। मैं 2012 से सेवा में लगा हुआ हूँ। हमने कुछ स्कूल्स गोद भी लिए हुए हैं मेरठ, जैसे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के शमशेर गांव हमने लिया हुआ है, अटोर, नंगला, ये स्कूल हमने बहुत अच्छे से मैनेज किए हुए हैं। उसी तरह की डिजिटल शिक्षा मेरे 4 पॉइंट हैं जिनके लिए मैं गांव में सेवा करने के लिए आया हूं अपने गांव को। पहला, लिटरेसी, बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना, बच्चों को मोटिवेशनल क्लास देना, बच्चों को गुड टच बैड टच बताना, बच्चों के लिए ताइक्वांडो, बच्चों के लिए जितनी भी आज की ज़रूरत वाली शिक्षाएं हैं वो सारी शिक्षाएं देना मैं अपने मन में प्लान करके आया हूँ। सर, डिजिटल क्लासरूम के लिए बारे में यहाँ किसी ने आज तक नहीं सोचा, जो मेरी प्लानिंग है। बच्चे 12वीं क्लास के बाद क्या करेंगे, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो लोग नहीं जानते। फैमिली को भी नहीं पता, अफोर्ड भी नहीं कर पाती है। फैमिली को प्लान का पता भी नहीं होता है कि हमें किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो वो प्लानिंग मैं अपने गांव में लाने की सोचूंगा, जिसमें मेरी मदद मेरे लास्ट ईयर के असिस्टेंट गवर्नर धवल गुप्ता जी रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से मुझे बोला है कि हम पूरे तहे दिल से तुम्हारे साथ रहेंगे, हर तरह से, तन से, मन से, धन से। हमारे पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं दीपक गुप्ता जी, वो मेरे गांव में आए। उन्होंने मुझे पूरी तरह कहा कि जिस तरह का भी पैसे की कमी मैं नहीं आने दूंगा। और जो हमारे अगले आरआई प्रेसिडेंट जो 240 देशों को रिप्रेजेंट करेंगे, वो शेखर मेहता जी हैं कलकत्ता से। मेरी उनके साथ भी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया। जब मैं अपने क्लब का प्रेसिडेंट था तो मैंने 16 स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम दिए, तो उनका भी जिक्र, उन्होंने मुझे एक अवार्ड भी दिया। तो मैं समझूंगा यदि मैं इस पद पे आसीन होता हूं तो अपने गांव को शिक्षा के स्तर को मैं एक बहुत बड़ा योगदान दूंगा। मेरी प्रायोरिटी 4 फोकस पॉइंट है मेरे। लिटरेसी, हेल्थ में जैसे बुजुर्ग हमारे अपने टेस्ट नहीं करा पाते, एक पैथोलॉजी लैब का प्लान मेरा अभी जल्दी में ही है कि मैं पैथोलॉजी लैब स्टेबल करूं शुगर मिल पे, जिसमें हाँ, यहाँ पर नहीं, मेरे मेरे मोहद्दीनपुर गांव में ही होगा। ये शुगर मिल का प्लान है मेरा। शुगर मिल पे सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो वो इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं, वो मोदीनगर ना जाना पड़े, वो वहीं पे हो और कम पैसे में हो, चार्ज उसका कम हो। चार्ज तो लेना पड़ेगा क्योंकि उसका खर्चा निकालने के लिए वो करना पड़ेगा। उससे अलग मेरा आंखों का अस्पताल का प्लान है कि मैं एक आंखों का अस्पताल भी स्टेब्लिश अपने गांव में करूं। तो उसका फंड पंचायत से होगा या नहीं? उसका पंचायत से तो उसका फंड होता नहीं है ना, जो पर्सनल फंड होगा, पर्सनल होगा या मेरा मतलब टर्म्स होंगे। हाँ, ट्रस्ट, हाँ, हम एक ट्रस्ट बना के काम करेंगे। जी 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 जी, ट्रस्ट बना के काम करेंगे। और जैसे बुजुर्गों की है, बुजुर्गों का कभी महीने में एक बार पार्टी होनी चाहिए, एक गेट टुगेदर होना चाहिए। इनको एक फील होना चाहिए कि हम, किसी बुजुर्ग को दवाई नहीं मिलती है गांव में, बहुत से लोग ऐसे भी हैं परेशान हैं, तो उन लोगों की मैंने 100 से ज़्यादा लोगों की भी आंखों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन भी कराए हैं, जो फ्री में आते हैं, लेने आती है गाड़ी, फ्री में, इनका कुछ 1 रुपया भी नहीं देना होता है, आना जाना सब कुछ वो फ्री होता है।
उससे अलग मेरा एक पॉइंट है अपनी गांव को हाइजीन बनाना, अपने गांव को स्वच्छ और प्रदेश का नंबर 1 गांव बनाना। ये मेरा सबसे मुख्य मेरे जो हार्ट टच करता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गांव प्रदेश का नंबर 1 गांव बने। मेरी प्लानिंग में यहाँ पर एक टंकी का जो प्लान है वो भी है कि घर घर टैंक, हर कोई सबमर्सिबल या हैंडपंप लगाने की स्थिति में मेरे गांव में नहीं है, क्योंकि मजदूर लोग मेरे गांव में ज़्यादा हैं, तो उनको हेल्थ का इशू भी इसके कारण हो रहा है कि सही इनको पानी नहीं मिल पा रहा है। उससे भी अलग हमारे गांव की व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें, अभी आपने कहा पोल्यूशन बहुत है, जैसे यहाँ पे फैक्ट्री का मिल की वजह से है, कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हैं तो उसकी वो काली राख आती है, हम इनडायरेक्टली वो बहुत सारी चीज़ें अंदर ले रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और मॉडर्न विलेज बनाने की पूरी तैयारी, पूरी प्री प्लानिंग है मॉडर्न विलेज बनाने की, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हेल्थ से रिलेटेड भी हैं, एजुकेशन से भी रिलेटेड है, इसमें आप देखें अलर्ट के लिए भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें इंक्लूड हैं, काफ़ी सारी चीज़ें में बदलाव आएगा, चेंजेस यहाँ का माहौल होगा अगर विजय जी को यहाँ से जीत मिलती है। मन के अंदर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो अब से पहले आज तक यहाँ पर नहीं हो पाई, मगर इस बार ज़रूर होने वाली है। मैं विजय कुमार रेलवे स्टेशन मोहद्दीनपुर से इकला, मोहद्दीनपुर, शुगर मिल, रेलवे स्टेशन के सभी निवासी, जो मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों से ये अपील करता हूं कि मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए। धन्यवाद। विजय भाई को जी विजय होगी, बिल्कुल विजय होगी। वोट भी, सपोर्ट भी, नए लड़का हुआ, बुजुर्ग आदमी सब उनकी सपोर्ट में है। बहुत भारी वोट तो जीतेंगे, विजय बनकर आवेंगे। हम विजय भैया को पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा दिल से, जान से पूरा सपोर्ट। यहाँ की जो आवाज़ है बस एक ही नाम बता रही है कि विजय ही कर दिखाए, क्योंकि यहाँ पे विकास की आवश्यकता है और सारा गांव जो है एक एकत्रित होकर ये इस तरह का प्लान बना रहा है कि विजय को भारी विजय से विजय बनाए। मेरे भाई साहब ये विजय है ना, बना रहे सभी, उसको मिलकर बना रहे, प्रधान बना रहे, बहुत से प्रधान बन चुके हैं, कुछ किसी ने कुछ नहीं करे हैं अभी तक, तो इसीलिए जनता सब गांव इकट्ठा होकर उनको रिपोर्ट दे रही है, विजय कुछ मदद करेंगे गांव की। विजय भाई को मन से धन से प्रधान बनाने को तैयार है, पूरा काम। विजय को जो ये पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, चारों गाँव से पूरा समर्थन है। हमारा सभी का विचार यही है कि विजय को जो है कामयाब बनाए, कि विजय बाबू को ही प्रधान बनाए। हमारा सबका समर्थन विजय भाई के लिए है। बादल को नाम मेरा, विजय भाई जी को समर्थन कर रहे हैं आपकी बार, और इनकी टक्कर कोई नहीं है इस समय। तो लग रहा है आपको कि फाइट में है पूरी? हाँ जी बिल्कुल, इनकी टक्कर का है ही नहीं कोई। मेरा नाम रिंकू है, विजय भैया को सपोर्ट कर रहे हैं पूरे जी जान से। हाँ हाँ पूरे। मेरा नाम शिवम है, हम भी विजय भाई को सपोर्ट करेंगे। अब तक युवा नेता यहाँ पे कोई आए भी नहीं है, और हमें ऐसे नेता की जरूरत भी है जो हमें समझ भी सके, कुछ हो भी सके। विजय भाई को पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। हम विजय भैया को जिताना चाहते हैं। अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि हम विजय भैया के साथ इसलिए लगे हैं क्योंकि प्रधान पद के उम्मीदवार के टाइम पे लोग आते हैं, नए नए सपने दिखाते हैं, तो उनको पूरा नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया है इलेक्शन से पहले ही कि ये सच्चे समाज सेवी हैं। तो हमारे विजय भैया हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अभी भी, हमें उम्मीद है कि आगे भी बड़े अच्छे काम होंगे। एक आदमी वो होता है कि जो बराबर अपने समाज सेवा में लगा हुआ होता है। इनके पास में एक प्लस पॉइंट एक और भी है, ये इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जो रोटरी क्लब है, जो दुनिया के करीब 240 देशों में चल रहा है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि ठीक है वो हैं, सभी अपने होते हैं, गांव बस्ती में कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन उनके साथ साथ में एक ऐसा है जो इनके पास प्लस पॉइंट है, वो यही है कि बाकी लोग तो हो सकते हैं कि गवर्नमेंट के फंड पर डिपेंड होते हैं कि वो किस्त आ जाएगी, कराएंगे, इस काम को देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, जो गवर्नमेंट का फंड आएगा उसको वापस तो नहीं करा जाएगा, लेकिन कई बार इमरजेंसी में हमें ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो है 10, 20, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए, जो कि इनके एनजीओ ने ये कोरोना महामारी में 125 करोड़ रुपए भारत सरकार को जो मतलब जो है दिया गया है, तो हमें ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए वो एनजीओ इंटरनेशनल लेवल का है, तो वो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो गांव में लगेगा पैसा आके। अरे यहाँ से विजय बाबू प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, वोट भी देते हैं। हमारे भैया हैं मोहद्दीनपुर से विजय भैया, और हम इनकी हर तरह से साथ हैं। विजय भैया हमारे जो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण इंसान है, जो बहुत दिन से काम करते हुए आ रहे हैं, मेहनत भी लगन से काम कर रहे हैं। विजय भैया जी, विजय भैया काफी उम्मीद है। हाँ जी, काफी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है जी। हम विजय कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं।
विजय भैया को। विजय को। विजय भाई को पूरी उम्मीद है आपको अच्छा काम करेंगे। पूरा पक्का है। विजय जी को। विजय को। हम विजय को। विजय को। विजय ना विजय को। विजय को। विजय बहुत करेंगे। हाँ अच्छा काम करेंगे। हम वोट विजय को देंगे। विजय बहुत अच्छे हैं। विजय बेटा है, बढ़िया है, सपोर्ट करेंगे पूरी। हम तो विजय को ही करेंगे और विजय को ही प्रधान बना। विजय को ही वोट देंगे और उसी की विजय होगी। विजय भाई साहब बहुत अच्छे हैं, गरीब के लिए बहुत सोचते हैं, गरीब के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। विजय भाई के लिए। विजय भाई के लिए। हमारे लिए तो विजय भाई हैं जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। विजय को।